बड़े लॉन्ग रूट पे जब ड्राइव कर रहे हो तो कैसे डीजल या पेट्रोल की सेविंग करनी चाहिए? से देखो, डीजल और पेट्रोल का जो प्राइस होता है वो डिपो की दूरी से कैलकुलेट होता है। अच्छा। अगर आप करनाल से आए हो और अगर डिपो रेवाड़ी है तो गुड़गांव और करनाल के प्राइस में ही 1 रुपए का फर्क होगा शायद। अच्छा। और या अगर करनाल में ही डिपो होगा तो गुड़गांव की प्राइस में फर्क हो सकता है, या तो बीच में भी प्राइसिंग बढ़ सकती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होती है। फिर एवरी पिन कोड हैव देयर ओन प्राइसिंग। अच्छा, गुड़गांव में भी अगर पिन कोड बदलता है तो प्राइसिंग 10-20 पैसे का फर्क आ सकता है। मतलब स्टेट वाइज तो होती है अलग, हाँ, पिन कोड लेवल पे भी प्राइस पिन अलग कोड होती है। लेवल पे ही होती है मोस्टली। तो ये कैलकुलेट कौन करता है? सी ये ट्रांसपोर्टेशन की दूरी और सब कुछ एक ऑप्टिमाइजेशन लेवल तीनों कंपनीज का बना हुआ है। वो दे कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट डिपो। मतलब IOCL की अगर एग्जांपल लेते हैं, HPCL का एग्जांपल लेते हैं, HPCL डिसाइड करेगा कि मेरे को करनाल में अगर 10 पिन कोड है तो हर एक पिन कोड पे ये प्राइस रखना है, क्योंकि मेरे को अपना कॉस्ट इस पिन कोड पे इतना पड़ रहा है। हाँ, तो एवरी डे एट 6 AM इन द मॉर्निंग अपने आप सब मशीनों का प्राइस चेंज हो जाता है पूरे इंडिया में। अच्छा, और ये फीड करते हैं HPCL हेडक्वार्टर में लोग OMC, बैठे, जो और तीनों ये कंपनियां हैं, 5 कंपनियां, वो फिट करती हैं ये फीड करती हैं पूरे पिन कोड्स में सब कुछ। अच्छा। आप कभी कभी सुनते हो कि गंगानगर का तेल जो है 117 रुपये है, इंडिया के हेडिंग्स में आता है कि सबसे महंगा तेल इंडिया में 125 रुपये गंगानगर है। गंगानगर तेल प्रोक्योर करता है 400 किलोमीटर से। जयपुर से तेल गंगानगर जाता है, तो उसका डिस्टेंस इतना है, जयपुर में हो सकता है 100 रुपये तेल हो, गंगानगर में 117 रुपये होगा, बिकॉज 400 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाता है। उसके बगल में भटिंडा है, लेकिन वो पंजाब में है, तो वहां से तेल नहीं ला सकते। अच्छा, सो टोटली अगर आप देखोगे तो ये ज्योग्राफिकल बहुत ही रोल प्ले करता है। जहाँ से पाइपलाइन गुजर रहा है, जहाँ से टर्मिनल है, डिपो है, उसके आसपास रेट कम होता है। जैसे जैसे टर्मिनल से दूर होगे तो रेट ज़्यादा होगा। ये तो फिलॉसफी है पिन कोड्स की। नाउ सेकेंडली है कि स्टेट में डिफरेंस है। सो फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो पैसा बचा सकते हैं। सो देयर आर ट्रकर्स जो गुजरात से दिल्ली हरियाणा आते हैं, तो पूरा राजस्थान वो बिना तेल लिए पास कर देते हैं। अच्छा, बिकॉज राजस्थान का दोनों स्टेट से महंगा तेल है, क्योंकि स्टेट टैक्स ज्यादा है। स्टेट टैक्स ज्यादा है। वो तो स्टेट लेवल पे डिसीजन हो लेकिन गया। आप सोचो कि उन्होंने ऐसा प्लान किया कि वो गुजरात से तेल लेके चले, दे फ्यूल्ड देयर ट्रक फ्रॉम गुजरात बॉर्डर ऑन राजस्थान, दे क्रॉस्ड होल राजस्थान विदाउट टेकिंग द ऑयल, जस्ट एंटरिंग इनटू हरियाणा दे स्टार्टेड रिफ्यूलिंग। दैट्स वाई अगर बॉर्डर पे देखोगे, हरियाणा बॉर्डर पे 10-10, 20-20 नोजल के पेट्रोल पंप्स हैं। बट एक बात बताओ, राजस्थान को तो ये पता है कि लोग ये कर रहे हैं कि वहां से पेट्रोल बिना लिए पास कर रहे हैं, तो राजस्थान या कोई और स्टेट फॉर एग्जांपल क्यों नहीं उसको फिर एड्रेस कर रहा? सो अगर आप देखोगे कि उनके लिए नंबर छोटा है ये। सो ये सिर्फ ट्रकर ही तो कर रहे हैं, गाड़ी वाले तो कई प्लान करते तो नहीं कर रहे हैं। रिटेल वाले नहीं कर रहे हैं। अगर जयपुर वाले थोड़ी हरियाणा से आके तेल ले जाएंगे, दे हैव टू रोटेट देयर व्हीकल्स इनसाइड ओनली। अगर किसी को बॉर्डर ही क्रॉस नहीं करना तो स्पेशली तेल लेने तो नहीं आएगा। बॉर्डर एरिया पे चलता रहता है कि इधर वाले इधर आके तेल ले जाते हैं, बल्क में भी ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नाउ दे हैव स्टार्टेड कि इलीगल भी है, आपको अगर इधर का बिल उधर जा रहा है तो भी इलीगल है। लेकिन हाँ, रिटेलर्स में तो कोई रोक नहीं है ना। अगर आप मान लो शाहपुरा में रहते हो राजस्थान के और आप क्रॉस करके रेवाड़ी से तेल ले जाते हो तो कौन रोकेगा आपको? आप तो आके ले जा सकते हो। बट ये चीज़ आपके केस में कैसे होती है? मान लो कोई कंपनी राजस्थान की है और आप हरियाणा से उनको बिल भेज रहे हो। हम तो इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज हमारे ऊपर तो लॉ है कि हमारा जो टैंकर है या किसी का भी टैंकर है वो हरियाणा नंबर का होगा और हरियाणा को क्रॉस नहीं कर सकता है। मतलब हरियाणा की कंपनी अगर ले रही है तो हरियाणा से ही जाएगा वो। हाँ, डीजल आपका। बोथ द थिंग्स। हमारा ट्रक राजस्थान में जा ही नहीं सकता है। अच्छा, HR नंबर HR में ही रहेगा। HR नंबर टैंकर HR में ही रहेगा। राजस्थान नंबर जो हो राजस्थान में ही रहेगा। राजस्थान में तो उसकी फ्यूलिंग, उसका सारा डिपो जो भी होगा वो HPCL राजस्थान से जाएगा। बिल्कुल। और दीज कंपनीज आर स्टेट ओन्ड, आप समझो। अच्छा, कि दीज कंपनीज दो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, उनका स्टेट का GST है, स्टेट का ओन्ड है, स्टेट का टैक्स है। HPCL की अगर बात करते हैं तो HPCL हरियाणा इज अ सेपरेट कंपनी
HPCL राजस्थान इज अ सेपरेट कंपनी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बिलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, राइट, बिल्कुल, तभी उनका टैक्स जो होता है वो GST जो भी लगता है वो अलग लग के आता है। वैट्स। अब इनको मेन पेट्रोल जो होता है, डीजल जो होता है, वो प्रोक्योरमेंट कहाँ से होती है इनकी? सो ये देखो, वो प्रोक्योरमेंट रिफाइनरी से होती है। जैसे जामनगर में रिफाइनरी है, यहाँ पे भी रिफाइनरी पानीपत है, में रिफाइनरी है, पानीपत में रिफाइनरी है, वहाँ से रिफाइनरी से होता है। वहाँ गवर्नमेंट अलॉट करता है कि आपको इस OMC को इतना % देना है, इसको इतना देना है, इसको बट इतना क्या देना है। पानीपत रिफाइनरी से पंजाब वाले भी पेट्रोल डीजल लेते हैं? हाँ, ले सकते हैं, बट उनका टैक्स पंजाब के हिसाब से कैलकुलेट होगा, वो जा वहाँ रहा है, GST वो पंजाब के हिसाब से पे करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, बट इन जनरल जाता ही नहीं है। तो हर एक स्टेट में एक एक रिफाइनरी है? नहीं, रिफाइनरी हो चाहे नहीं हो, टर्मिनल है। अच्छा, टर्मिनल एक स्टेट में मिनिमम एक कंपनी के 4-5 तो मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द पाइपलाइन। अच्छा, ओके ओके। जैसे राजस्थान में 4 है, हरियाणा में शायद 3 या 4 है। हरियाणा में रेवाड़ी है, बड़वाला है, बहादुरगढ़ है और पानीपत है। वो फिर कंपनी प्लान भी करती है कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन अपना कैसे हम कैटर कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑल यू नो कि जितना दूर डिपो रहेगा प्राइसिंग उतनी बढ़ती रहेगी, Right. तो वो नियरेस्ट ले जाने की कोशिश करते हैं। सो दे आर कीप डूइंग, वो टर्मिनल्स अभी भी बना रहे हैं। इंडिया इज स्टिल इनटू लाइक दिस थिंग कि अभी टर्मिनल्स बन ही रहे हैं, अभी इट्स नॉट लाइक कि सब जगह अवेलेबल है। पर हरियाणा में आप देखोगे तो वो जो दूसरे कोने पे हिसार के आगे लोग हैं उनको बरवाला से ले जाना पड़ेगा। अब पिछले 3-4 साल पहले बरवाला खुला है, अदरवाइज उनको पहले रेवाड़ी या पानीपत से लेना पड़ता था। तो दैट डिस्टेंस इज अराउंड 100 किलोमीटर्स। अभी भी अगर आप कुरुक्षेत्र की बात करोगे तो 100 किलोमीटर से तेल प्रोक्योर कर रहे हैं, 200 किलोमीटर से कर रहे हैं। अच्छा, वो बरवाला आते हैं। अच्छा, पूरे कुरुक्षेत्र का जो पेट्रोल पंप का जो HPCL बोल लो, हाँ, वो बरवाला से पेट्रोल। बरवाला से। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो अभी गुड़गांव फरीदाबाद की करो तो रेवाड़ी से ले रहे हैं। ओके, तो वो ऑप्टिमाइज करने का कंपनी अपना प्लान करती है उसमें। तो एंड देयर आर लॉट ऑफ वो भी डिमांड देखते होंगे किसी एरिया से हाँ, ज़्यादा डिमांड आ रही है, डिमांड है, वहाँ पे एक डिपो या टर्मिनल खोल दो। टर्मिनल खोल दो। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।